हरे कृष्णा बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं अच्छे होंगे और खूब मन से पढ़ रहे होंगे। आज जो हमें क्लास करनी है अपने वो जानना है श्वेतांबर और दिगंबर का इतिहास। इससे पहले जो हमने पढ़ा था महावीर स्वामी के सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान, इनके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम आगे चलेंगे श्वेतांबर और दिगंबर का इतिहास क्या है, कि श्वेतांबर किसे कहा और दिगंबर किसे कहा। श्वेतांबर उन्हें कहा जिन्होंने सफ़ेद वस्त्र धारण किए थे, और दिगंबर उन्हें कहा जिन्होंने जो नग्न रहे हैं, जिन्होंने वस्त्र का त्याग किया था। ये दो फैन ऑफ कर देना। अब इन सभी चीज़ों की हम डिटेलिंग से सब पे बात करेंगे, डिटेलिंग से पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। आज वीडियो थोड़ा आपको लेट मिलेगा, मतलब थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा आज की वीडियो में, पर आएगा ज़रूर आज भी वीडियो आपके पास। तो थोड़ा सा बच्चों बस यही है, वीडियो में थोड़ा सा हमारा समय में बदलाव हो रहा है ना। आप उस चीज़ को बस एडजस्ट कर लेना, पर मैं कोशिश करूँगा कि डेली डालूँ। कल वीडियो नहीं डल पाया था, आपको वेट होगा। अब बस आप ये समझना कि भाई आएगा ज़रूर, चाहे एक आध दिन का गैप आए, पर वो जो गैप है वो मैं कम कर दूंगा धीरे धीरे से, क्योंकि जो हमारे साथ के टीचर्स हैं वो भी थोड़ा और कुछ काम में लगे हुए हैं। धीरे धीरे वो लोग भी आ जाएंगे। बस आप हल्का सा पेशेंस रखना बच्चों, और आपको हम हर चीज़ बहुत अच्छे ही ढंग से बताएंगे चीज़ें, ठीक है। तो अभी हम बात स्टार्ट करते हैं श्वेतांबर और दिगंबर की, है ना। आपको श्वेतांबर और दिगंबर के इतिहास के बारे में बताते हैं। मेरा नाम मोहित शाह है और मैं मेरठ से पढ़ाता हूँ। ये मैं बोलता नहीं हूँ वीडियोज़ में, पर मैं अब सोच रहा हूँ कि इस चीज़ को मैं बोला करूँ कि जो बच्चा एकदम नया ज्वाइन हुआ है उसे पता चले कि भाई पढ़ाने वाला कौन है और कहाँ से पढ़ा रहे हैं। तो हमारा नाम, मतलब मेरा नाम मोहित शाह है, और हमारे कोचिंग का इंस्टीट्यूट का जो नाम है वो है श्री चैतन्य कंपटीशन पॉइंट। ये मेरठ में पड़ता है, मेरठ कैंट में। एक मेरठ सिटी है और एक मेरठ कैंट है, तो मेरठ कैंट में पड़ता है, ठीक है बच्चों। अब जैसे अभी एएलपी के आंसर की आने स्टार्ट हुए हैं, सॉरी एएलपी का रिजल्ट आया है, उसमें भी हमारे बच्चों के सिलेक्शन आए हैं। लेकिन अब देखो रिटर्न तक की बात होती है बच्चों सभी की। अब मेडिकल में क्या होगा यार, उसके लिए मैं नहीं कर सकता कि भाई मेडिकल अगर फिट है तो चले जाएंगे, और अगर मेडिकल फिट नहीं है तो क्या, अब क्या करेंगे उसमें। तो इसलिए मैं रिटर्न तक की ना बातें मैं बताता भी नहीं कि हमारे कोचिंग से इसका सिलेक्शन हुआ या इसका सिलेक्शन हुआ। मैं तभी बताता हूँ जब कंप्लीट बच्चा पूरा जॉब पे चला जाता है। जैसे हमारी एक लड़की चंडीगढ़ पुलिस में है, एक लड़की जो है वो सीआरपीएफ में है, एक लड़का सीआरपीएफ में, वो दिल्ली में ही है। अभी उसकी पोस्टिंग कहीं और हुई है छत्तीसगढ़ के आसपास, तो छत्तीसगढ़ में है। एक लड़का हमारा एसएसबी में है, वो त्रिपुरा में है ना। और एक जो लड़की है वो चेन्नई में है, वो हमारे सीजीएल से पास आउट हुई है, वो सीजीएल में है। इसी तरीके से बहुत से, अब तो नाम भी इतने याद नहीं आ रहे। मैंने सिर्फ इसलिए बता दिया कि थोड़ा ना ऑफलाइन में काम ज़्यादा हो जाता है हमारे पास, इसलिए आपकी वीडियो में देरी आ जाती है, पर मिलेगी वीडियो ज़रूर। और धीरे धीरे हम कंटेंट को और अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, और कंटेंट इतना अच्छा देने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको जीएस में भी कम से कम, जैसे 50 क्वेश्चन आए तो बच्चों 30 से 35 तो क्वेश्चन आपको जीएस में लग जाएँ, जबकि जीएस में इतना लगता नहीं है। पर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जीएस में इतना पैटर्न आपको लगना शुरू हो। और मैथ और रीजनिंग तो जो हमारे कोचिंग में सर पढ़ाते हैं उससे बाहर जाता ही नहीं है। जैसे जो इंग्लिश के टीचर हैं, इंग्लिश भी उससे बाहर नहीं जाता है, तो उसमें तो पूरा है। पर जीएस के अंदर हम जितनी भी टीम हैं जो काम कर रहे हैं, वो यही कोशिश रहती है कि जीएस में भी आपका कुछ भी ना छूटे, लगभग आप 70% तो जीएस में भी करके आ जाए, ठीक है। चलो खैर, अब हम अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। श्वेतांबर और दिगंबर को, बीच बीच में बातें थोड़ी बहुत होती रहती हैं बच्चों। जो श्वेतांबर और दिगंबर का जो इतिहास है वो महावीर स्वामी से पहले के जो तीर्थंकर थे वहाँ से स्टार्ट होता है, तो समझे। ये श्वेतांबर और दिगंबर आ गए इधर। तो पहले ये वाला स्लाइड है आपका, महावीर स्वामी से पहले के, हाँ, महावीर स्वामी से पहले के जो तीर्थंकर थे, जैसे पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों से अपने शरीर के ऊपरी और निचले हिस्से को ढकने के लिए कहा था। जो महावीर स्वामी से पहले के अनुयायी थे, महावीर स्वामी से पहले जो थे वो 23 तीर्थंकर थे, 23 तीर्थंकर। उनमें से पहले नंबर के थे बच्चों ऋषभदेव, है ना। फिर 23वें नंबर के थे पार्श्वनाथ, और 24 के थे महावीर स्वामी। ये क्रम ध्यान रखना है, ये कई बार क्रम पूछा जाता है, और ये मैंने पहले वीडियोस में डाल रखा है कि पहले कौन थे, 23वें कौन थे और 24वें कौन थे। तो ध्यान रखेंगे, पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, और 24वें तीर्थंकर थे बच्चों महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी से पहले के जो तीर्थंकर थे, वो तीर्थंकर ने अपने अनुयायियों से कहा कि आप ऊपर के और नीचे के शरीर को ढकें, है ना, बाकी चीज़ों की जरूरत नहीं। इस तरीके से परंपरा चली, मतलब बहुत सादा जीवन बता रहे हैं वो, कि जितना जरूरत है ना भाई
उतना ही यूज करें, और जितने की जरूरत नहीं है उसका त्याग करें। परंपरा देखो कितनी सटीक और कितनी स्वच्छ और कितनी साफ है कि जो चीज यूज की है, जितने इस्तेमाल की उसी को, जैसे जितना भोजन खाना है भाई उतना ही बनाएं, उसको वेस्ट ना करने दें। भोजन को समय से खा लें कि आपके भोजन के साथ कोई कीट पतंग आपके मुंह में ना चला जाए, कि जिससे थोड़ी सी भी हिंसा ना हो। इतने ज़्यादा सटीक प्लानिंग के साथ जैन धर्म अस्तित्व में आया, और आज देखो उसी के साथ जो बहुत से धर्मगुरु हैं वो इन्हीं परंपराओं को बता रहे हैं कि क्या भाई, क्या तो सच है और क्या सटीक मार्ग है, क्या सत्य का मार्ग है जिससे मोक्ष प्राप्त हो सकता है। तो इतना सटीक धर्म आ रहा है एक तरीके से, है ना। तो बताए जो जरूरत है उसी को, यानी बस ऊपर का और नीचे का अपना शरीर का हिस्सा उनको ढको। मतलब क्या जा रही, साइंस क्या जा रही है कि भाई यथोचित प्रयोग करो चीजों को। अब ना पेपर की साइंस बच्चों अलग बनती है, वो घुमाकर आपसे पूछा जाता है कि आपको कितनी नॉलेज है, डीप नॉलेज कितनी है, तब जाके आप क्वेश्चन को चेक कर पाएंगे। तो जैसे मैं इतनी बार बोल रहा हूँ तो ध्यान रहेगा कि भाई इनसे पहले के जो तीर्थंकर हुए उन्होंने कहा जरूरत तक की चीजों को आप इस्तेमाल करें। उसके बाद धीरे धीरे परंपरा चेंज होनी थोड़ी शुरू हुई, जबकि महावीर स्वामी ने उन्हें पूरी तरह कपड़े त्यागने को कहा। अर्थात महावीर ने अपने अनुयायियों को अधिक सादा जीवन जीने के लिए कहा। उन्होंने कहा पूरी तरह कपड़े त्यागने चाहिए महावीर स्वामी ने। तो महावीर स्वामी ने अपने अनुयायियों को कहा पूरी तरह वस्त्र त्याग दें। अब बन गया पहला क्वेश्चन ये कि जैन धर्म में जो वस्त्रों का त्याग पूर्णतः किया गया वो किस तीर्थंकर द्वारा बताया गया। तो आपका आंसर आ गया बच्चों महावीर स्वामी द्वारा। उनसे पहले के जो तीर्थंकर थे उन्होंने पूर्णतः वस्त्र त्यागने को नहीं कहा, जो उनके बाद महावीर स्वामी आए उन्होंने पूर्णतः वस्त्र त्यागने को कहा। एक मिनट होल्ड करना, फोन आ रहा है बच्चों। तो बच्चों एक फोन आ गया था इसलिए आपको रोकना पड़ा। अब तो महावीर स्वामी ने क्या कहा कि पूर्णतः वस्त्र त्यागने के लिए कहा। और जब महावीर स्वामी ने ये कहा पूर्णतः वस्त्र त्यागने के लिए, तो इसीलिए बाद में जो जैन धर्म रहा वो दो संप्रदाय में विभाजित आपको दिखा। दैट मीन्स महावीर स्वामी को भी मानने वाले हुए और कुछ महावीर स्वामी को मानने वाले थे, लेकिन आगे आगे परंपरा के अनुसार चीजें विभाजित होती हैं। दैट मीन्स कुछ चीज़ें हम इस तरीके से बना लेते हैं कि भाई हर एक व्यक्ति उसका लाभ उठा सके, कि जो मूल चीज़ है वो मूल चीज़ खत्म नहीं होनी चाहिए। जैसे मूल चीज़ है मोक्ष प्राप्त करना, मूल चीज़ है चोरी ना करना, मूल चीज़ है धन का परित्याग करना, है ना। तो जो मूल दीक्षा है वो जरूर मिलती रहे, अदरवाइज और चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है तो कर लें, पर मूल चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। जैसे बहुत से धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनमें किसी धर्म में ये कहा है कि भाई चाय नहीं छोड़नी, मतलब चाय छोड़नी है। किसी धर्म में ये कह दिया, जैसे वैष्णव धर्म है उसमें ये कह दिया कि भाई लहसुन प्याज त्याग करना है। जब लहसुन प्याज त्याग करेंगे तभी हम वैष्णव धर्म को मान सकते हैं। और किसी धर्म में है कि लहसुन प्याज कोई त्यागने की जरूरत नहीं है, आप लोग लहसुन प्याज खाओ लेकिन मांस मत खाओ, है ना। तो मूल चीज़ क्या है, जैसे मांस ना खाना, तो सभी लोग कोई मांस ना खाना, कोई लहसुन प्याज त्यागना, इस तरीके से अपनी परंपराओं को बता रहे हैं, पर सबका मूल एक है कि हमें मोक्ष प्राप्त करना है इस तरीके से। तो जैन धर्म में महावीर स्वामी ने भी, समझेंगे बात को ध्यान से, जैन धर्म में महावीर स्वामी ने भी यही बात की कि भाई पूर्णतः वस्त्र त्यागने पड़ेंगे, तब जाके हम और उच्च सादा जीवन जी सकेंगे। तब जाके धीरे धीरे और समय जैसे बीतता गया तो जैन धर्म आपको दो भागों में बटा दिखाई दिया। एक दिखाई दिया श्वेतांबर में और एक दिखाई दिया दिगंबर में। तो श्वेतांबर को मानने वाले वो थे जो सफेद वस्त्र धारण करते थे, और दिगंबर को मानने वाले वो थे जो नग्न रहते थे। तो ये परंपरा निकली कहाँ से कि भाई एक श्वेतांबर हो जाए और एक दिगंबर हो जाए। कुल मिलाकर बेस देखा जाए तो महावीर स्वामी ही तो देखा जा रहा है, और महावीर स्वामी से पहले वाले जो थे उन्होंने पूर्ण वस्त्र त्यागने को कहा नहीं था। तो कुछ ने कहा कि जिन्होंने महावीर स्वामी से पहले हमारे ग्रंथों को रचा है, जिन्होंने ग्रंथों के बारे में बताया है, हम उनको मानते हैं, पूर्णतः वस्त्र त्यागने को नहीं कहा। और कुछ ने कहा नहीं हम महावीर स्वामी को मानते हैं। तो जिन्होंने महावीर स्वामी से पहले को माना उनको कह दिया श्वेतांबर एक तरीके से, और जिन्होंने महावीर स्वामी के अकॉर्डिंग काम चला उनको कह दिया दिगंबर, यानी कि जो पूर्ण वस्त्र त्याग देते थे। मेरे हिसाब से इतना सर्कल समझ में आया होगा कि भाई वो श्वेतांबर रहते हैं जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं, वो दिगंबर रहते हैं जो नग्न रहते हैं। तो श्वेतांबर और दिगंबर की जो परंपरा शुरू हुई वो एक्चुअल में महावीर के बाद से शुरू हुई, क्योंकि महावीर से पहले के जो थे वो शरीर को ढकने के लिए कह रहे थे, और महावीर स्वामी पूर्णतः शरीर को ढकने के लिए नहीं कह रहे थे, उनका पूर्णतः त्याग करना है वस्त्र का। तो ये बना बेस आप लोगों का, क्लियर हुआ। तो वही चीज यहाँ पर है कि इसलिए बाद में जैन धर्म दो संप्रदाय में विभाजित हो गया। एक श्वेतांबर में या सफेद वस्त्र धारण करते थे, और एक दिगंबर में ये नग्न रहते थे। मेरे हिसाब से यहाँ तक समझ में आया होगा। एक बार इसको यहाँ तक रोक करके पहले समझना, अपने नोट्स में उतारना, उसके बाद आगे बढ़ना।
ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे समझो, महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में चतुर्विध संघ, 4 प्रकार के अनुयायियों की स्थापना की। इस संघ में मतलब कि अपने जीवन काल में महावीर स्वामी ने एक संघ की स्थापना की। उस संघ में 4 प्रकार के अनुयायी थे और इनको मिलाकर एक संघ बोला। ठीक है, इस संघ में 4 प्रकार के अनुयायी थे। दैट मीन्स कि आपने मान लो एक मीटिंग डिसाइड करी है और उस मीटिंग के अंदर आपने 4 प्रकार के लोग बनाए। एक आपने बनाया कि बुजुर्ग लोग आएंगे, एक बनाया आपने कि उसमें यंग लोग आएंगे, एक उसमें बनाया कि आपने अगर बच्चे आएंगे तो बच्चे 10 से 15 साल के बीच के आएंगे, और एक आपने बताया कि जो महिला आएंगी वो 45 साल से ऊपर की आएंगी। तो इस तरीके से आपने एक संघ बनाया। इस तरीके से आपने 4 प्रकार के लोगों को उसमें रखा और उन लोगों को जो उस मीटिंग में रखा तो उसका पूरे का नाम रखा मीटिंग। इसी प्रकार जैन धर्म में महावीर स्वामी ने क्या करा, जीवन काल में चतुर्विध संघ की स्थापना की। चतुर्विध का मतलब है कि इसके अंदर 4 प्रकार के उन्होंने अनुयायियों को रखा और इन 4 प्रकार के अनुयायियों को बोला चतुर्विध। तो चतुर्विध एक संघ था, सही है। और इसी संघ में उनको मानने वाले लगभग 11 अनुयायी थे और इन 11 अनुयायियों को गणधर कहा। और गणधर बच्चों वो होते हैं जो बिल्कुल मुख्य, एकदम खास वो शिष्य होते हैं जो बिल्कुल गुरु की एक एक बात को नहीं टालते हैं, तो होते हैं गणधर मुख्य शिष्य। ठीक है, तो महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में चतुर्विध संघ, 4 प्रकार के अनुयायियों की स्थापना की। इस संघ में कौन कौन थे, यानी कि जो 4 प्रकार के अनुयायी थे, उन 4 प्रकार के अनुयायियों में कौन कौन थे? एक थे साधु, एक थे साध्वी। ये साध्वी है, सहावी नहीं है बच्चों, ये साध्वी है। साधु, साध्वी। एक थे श्रावक और एक श्राविका। और कालांतर में इन 4 प्रकार के अनुयायियों को एक साथ मिलाकर महावीर स्वामी ने एक संघ की स्थापना कर दी। तो 4 प्रकार के अनुयायियों को मिलाया और एक संघ की स्थापना कर दी यहाँ से। तो साधु कौन होते थे? साधु वो होते थे बच्चों जो गृह त्याग करके करने वाले पुरुष होते थे, उन्हें साधु कहते थे। कि भाई हमने गृह त्याग दिया और गृह त्याग कर अब हम तो मठों मंदिरों में ही रहेंगे, यानी कि अपने आश्रम बना लिए, उन आश्रम में ही रहेंगे, घर से हमारा संपर्क नहीं होगा और हम अपनी तपस्या करेंगे। तो उन्हें बोलते थे साधु। साधु वो होते हैं, अभी भी देखो साधु उन्हें कहते हैं जो घर छोड़ के रहते हैं। तो कभी पेपर में आया कि गृह त्यागने वाले पुरुष ने जैन धर्म के अनुसार क्या कहा जाता था, तो साधु। फिर साध्वी, साध्वी वो होती थी महिलाएं जो गृह त्याग करके आश्रमों में रहते हैं और वहां तपस्या करती हैं, वो होती हैं बच्चों साध्वी। और श्रावक, श्रावक बच्चों वो पुरुष होते हैं जो घर में रह करके ही भजन आदि करते हैं, घर में रह के जो तपस्या करते हैं वो होते हैं श्रावक। और श्राविका बच्चों होते हैं वो महिलाएं जो घर में रह करके ही क्या करती हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो होती हैं श्राविका। तो मैंने आपको साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका इनके बारे में बताया। साधु गृह त्याग करने वाले पुरुष, तपस्या करने वाले, गृह त्याग करके आश्रम में तपस्या करने वाले पुरुष साधु होते हैं। गृह त्याग करके आश्रम में तपस्या करने वाली महिला साध्वी होती है। गृहस्थ में ही रहने वाले जो पुरुष होते हैं और तपस्या करते हैं वो श्रावक होते हैं। गृहस्थ में रहने वाली महिला जो तपस्या करते हैं वो श्राविका होती हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है साधु गृह त्याग करने वाले पुरुष, साध्वी है बच्चों, ठीक कर लेना उसको, साध्वी गृह त्याग करने वाली महिला, गृहस्थ पुरुष जो महावीर स्वामी के उपदेशों का पालन करते हैं, गृहस्थ महिला जो महावीर के उपदेशों का पालन करती हैं, श्राविका गृहस्थ महिला, श्रावक गृहस्थ पुरुष। इतना समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपका हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं 11 गणधर की। ये सब जैन धर्म के चले विशेषताएं चल रही हैं, है ना। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि कैसे श्वेतांबर और दिगंबर का जन्म हो रहा है, किस प्रकार से जो महावीर स्वामी उन्होंने एक संघ बनाया है, संघ भी पता चल गया। क्योंकि अच्छा ये संघ मैंने क्यों बताया, क्योंकि अभी इसी संघ से आगे गणधर जुड़ेंगे, उन्हीं गणधर के साथ शिष्य जुड़ेंगे, उन्हीं शिष्य से श्वेतांबर और दिगंबर फिर जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो अब जरा समझते हैं। अब ये जो संत महावीर स्वामी ने बनाया था, संत नहीं है ये संघ है बच्चों, पहले तो क्या है, संघ। ये जो संघ महावीर स्वामी ने बनाया था, इस संघ को, संघ है ये जो संघ महावीर स्वामी ने बनाया था, इसमें 11 प्रमुख अनुयायी थे और ये 11 प्रमुख अनुयायी 11 गणधर कहलाए। तो पेपर में आएगा गणधर की व्यवस्था कहाँ पे दी गई है, तो जैन धर्म में गणधर की व्यवस्था दी गई है। बच्चों आ सकता है कुछ भी, अभी जो हमारे पास है बच्चे पेपर देकर गए हैं उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बताए हैं जो पेपर में आए हैं, है ना। जैसे देखो 1857 क्रांति आप सभी ने पढ़ी होगी, मैक्सिमम बच्चों ने पढ़ी होगी। 1857 क्रांति में से ये पूछा है कि 6 सितंबर
1857 को कहाँ से रिवोल्ट को दबाया गया और दबाने वाला कौन था, उभारने वाला कौन था। तो सोचो जब डेट तक मेंशन करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो कहाँ तक वो गहराई में जा रहा है ना। तो इसलिए आप लोगों को मैंने मैक्सिमम सब चीज़ कंप्लीट करने की कोशिश करी है। 11 गणधर कहलाए। जो जैन धर्म के प्रमुख शिष्य थे उन्हें कहा जाता था गणधर। अभी मैंने बोला ना, जो प्रमुख शिष्य होते थे उनको गणधर कहते थे। तो गणधर कौन हो गए, बिल्कुल मेन शिष्य, जो ये कह रहा है जैसा गुरु ने कह दिया वही बात मानेंगे। तो अब इनके नाम क्या क्या है बच्चों, इनके नाम देखेंगे। इंद्रभूति, मैं यहाँ पे कई बार यहाँ मिस्टेक हो जाती है इसलिए मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। इंद्रभूति, अग्निभूति, इंद्रभूति गौतम, अग्निभूति, उसके बाद आता है वायुभूति, उसके बाद आता है ये जो तीन होते बच्चों, ये तीनों भाई थे, इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, ये तीनों भाई थे। पेपर में आ गया इंद्रभूति और अग्निभूति और वायुभूति का संबंध किससे है, तो 11 गणधरों में से, या 11 के 11 याद रखना, पेपर में आ सकता है। इनमें से कौन कौन जैन धर्म के गणधर थे, इनमें से कौन गणधर नहीं थे। 11 प्रमुख शिष्य हैं जो गणधर थे बच्चों। तो उसके बाद आता है यहाँ पर शुचिदत्त, सुधर्मा, मंडिक, ये क्या बना दिया इसने, व्यक्त नहीं है ये बच्चों, ये यहाँ पर आप आओगे एक बार मैं देख लेता हूँ, शुचिपुत्र तो नहीं है, नहीं है, तो ये शुचिदत्त है चौथे नंबर बच्चों। ये पता नहीं क्या लिख दिया, ये बस यही थोड़ा सा काम हो जाता है। सूचिदत्त बच्चों नाम है इनका, सूचिदत्त, सूचिदत्त। मैं ठीक से लिख देता हूँ इसको, कभी आप सोचो कि मैंने भी ऐसे लिख दिया, अरे यार। ये जो नाम है बच्चों ये है सूचिदत्त, सूचिदत्त, सूचिदत्त नाम है बच्चों, सूचिदत्त, ठीक है। तो इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, ये तीनों भाई थे और तीनों ने ही ये मुख्य शिष्य बने हैं, है ना। अब महावीर स्वामी में से सूचिदत्त, सुधर्मा स्वामी, मंडिक पुत्र, सूचिदत्त, सुधर्मा, ये सुधर्मा स्वामी तो नाम ऐसे आगे ऐड कर दिया, मेन तो सुधर्मा है, सुधर्मा, सूचिदत्त, सुधर्मा। उसके बाद मंडिक, मंडिक है बच्चों ये, मंडिक, मंडिक, मंडिक। उसके बाद है मौर्य पुत्र, मौर्य पुत्र। फिर है आपका अंकपिक, 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 ठीक है। फिर है आपका अचल, अचल, ये बच्चों अचल है, अचल, इतना याद रखेंगे, अचल, भ्राता की जरूरत नहीं है, अचल। तो है मेधार्थ, ये मेधार्थ है बच्चों, मेतार्य नहीं है, ये मेधार्थ है, मेधार्थ, मेधार्थ, मेधार्थ। उसके बाद है प्रभाषा, प्रभाषा। तो ये हो गए 11 गणधर, ठीक है। अब आप इनके नाम याद रखना, इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, ये तो याद ही हो जाएंगे। सूचिदत्त, सुधर्मा, सा से सूचिदत्त, सा से सुधर्मा। मंडिक, मंडिक और मौर्य पुत्र, माँ से मंडिक, माँ से मौर्य पुत्र, मंडिक, मौर्य पुत्र, सूचिदत्त, सुधर्मा। वायुभूति, अग्निभूति और आपका इंद्रभूति, इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, सूचिदत्त, सुधर्मा, मंडिक, मौर्य पुत्र। हो गए 1 2 3, 1 2 3 4, 4 3 7। फिर अंकपति, अचला, अंकपिक, अचला, मेधार्थ और प्रभाषा, अंकपित, अचला, मेधार्थ और प्रभाषा। तो ये सारे 11 गणधर थे किसके, जैन धर्म के। अब यहाँ 11 गणधरों की बात आपको समझ में आ गई, आप यहाँ तक खूब अच्छे से याद करके रखेंगे। अब इसके आगे वाला जो भाग है मैं बताता हूँ, पहले आप एक बार फटाफट से जितना मैंने पढ़ाया उसको रिकॉल करके देखो। 1 मिनट का समय है, आप रिकॉल करके देखो, रिकॉल करना चाहिए जरूर, ठीक है। देखिए फटाफट, ठीक है बच्चों, तो आपने रिकॉल कर लिया होगा। अब आगे समझते हैं, आगे आ जाओ। अब आपको जैन धर्म में श्वेतांबर दिगंबर कैसे आए ये समझ में आ गया, इनके संघ की कैसे स्थापना हुई ये समझ में आ गया, संघ के साथ चतुर्थ विद समझ में आ गया। चतुर्थ विद में 4 प्रकार के अनुयायी रहते थे, उनके बारे में समझ में आ गया। साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, सबको मिलाकर संघ बोल देता है, ये समझ में आ गया। संघ के 11 शिष्य समझ में आ गए, उन्हें गणधर कहा, उन गणधर के नाम याद हो गए हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इतिहास में किसके, दिगंबर और श्वेतांबर के। अब जरा समझो, महावीर स्वामी ने जितना उपदेश दिया, अपना उन उद्देश्यों के बाद महावीर स्वामी ने शरीर त्याग दिया। जो बड़े महापुरुष होते हैं उनके लिए शरीर त्यागना बोलते हैं, और कुछ शब्द हम यूज नहीं करते। नॉर्मल के लिए हम कहते हैं कि डेथ हो गई है, लेकिन हम ऐसे जो महापुरुष होते हैं उनके लिए कहते हैं शरीर त्याग दिया है। तो महावीर स्वामी की शरीर त्यागने के पश्चात सुधर्मा जैन संघ के प्रथम अध्यक्ष बने। आ गई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पूछेगा जो महावीर स्वामी की शरीर त्यागने के बाद जैन धर्म के पहले अध्यक्ष कौन बने थे, आप बताएंगे सुधर्मा। अब पूछेगा क्या सुधर्मा
गणधरों में से कोई था, तो बिल्कुल सुधर्मा उन्हीं 11 गणधरों में से एक थे। देखो अभी समझाया है बिल्कुल, ये रे सुधर्मा, तो इन्हीं 11 गणधरों में से एक थे सुधर्मा। तो मेरे हिसाब से याद रहना चाहिए कि महावीर स्वामी के शरीर त्यागने के पश्चात जो जैन धर्म के प्रथम अध्यक्ष, जैन संघ के, संघ था ना जैन संघ, और जैन संघ में कितने थे? 4 लोग, 4 बता दिए तो उन्हें मिलाकर संघ बोला था। तो जैन संघ के जो प्रथम अध्यक्ष बने वो बने बच्चों सुधर्मा। अब सुधर्मा ने जो काम किया, सुधर्मा ने, अच्छा जैन धर्म में जो महावीर स्वामी थे, इनकी जो मैंने बताया था शरीर त्यागना, वो 72 वर्ष की आयु में शरीर त्यागा था, 468 ईसा पूर्व में। ये भी याद रखेंगे, लिख लेंगे 72 वर्ष में और 468 ईसा पूर्व में, इसको भी ध्यान रखेंगे। फिर ये जो सुधर्मा बने थे, इसमें पॉइंट ऐड नहीं कर रखा, आप उसको ऐड करना। सुधर्मा ने 20 वर्षों तक अपना कार्य किया, अध्यक्ष रहे थे 20 वर्षों तक, ये याद रखना, 20 वर्ष तक अध्यक्ष रहे थे। और सुधर्मा की मृत्यु के बाद जम्बू जैन संघ के अध्यक्ष रहे 44 वर्ष तक। जो जम्बू रहे, जम्बू मतलब सबसे पहले हो गए सुधर्मा। सुधर्मा ने 20 वर्षों तक अपना अध्यक्ष का पद संभाला, अध्यक्ष के पद के 20 वर्षों तक उन्होंने पद संभाला, और उनके शरीर त्यागने के बाद जो अध्यक्ष बने उनका नाम था जम्बू। कौन बने? जम्बू। तो जम्बू अध्यक्ष बने। कहाँ चले गए? ये रहे, जम्बू जैन संघ के अध्यक्ष रहे 44 वर्षों तक। अब इनके बाद क्या होता है? अंतिम नंद राजा। अच्छा अंतिम नंद राजा मैंने आपको बता रखा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना अंतिम नंद राजा कौन थे, ये मैंने पढ़ा रखा है। अंतिम नंद राजा के समय अंतिम नंद राजा के समय जैन धर्म में ही 2 यहाँ के अनुयायी थे, एक का नाम था संभूत विजय और एक का नाम था भद्र बाहु। अब बहुत ध्यान से देखना, भद्र बाहु संघ के अध्यक्ष रहे, यानी वो जो संघ बना हुआ था उसमें नंद वंश के अंतिम समय में भद्र बाहु और संभूत विजय जैन संघ के अध्यक्ष रहे, जैन संघ के अध्यक्ष रहे। और ये दोनों अंतिम व्यक्ति बताए जाते हैं जिन्होंने जैन ग्रंथ के बारे में जाना था। तो जैन ग्रंथ के बारे में जानने वाले जो व्यक्ति थे, जो अंतिम व्यक्ति थे, उनका नाम था संभूत विजय और भद्र बाहु। ठीक है। और महावीर द्वारा 14 पुव्वों, पुव्वों मतलब प्राचीनतम ग्रंथ होते हैं जैन धर्म के, 14 पुव्वों, ये पुव्वों हैं बच्चों, पुव्वों, 14 पुव्वों प्राचीनतम जैन ग्रंथ को दिया गया था। और इन्हीं 14 को जानने वाले अंतिम है संभूत विजय और भद्र बाहु। यानी महावीर स्वामी ने जो 14 ग्रंथों के बारे में बताया, उन 14 ग्रंथों को अंतिम जो व्यक्ति जान पाए थे उनका नाम था संभूत विजय और भद्र बाहु। आपको इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे पता चलेगी कि जो स्थूल भद्र थे, वो स्थूल भद्र संभूत विजय से ही उन्होंने दीक्षा प्राप्त की थी, यानी कि उन्हीं के शिष्य थे स्थूल भद्र। और वो स्थूल भद्र कुछ शिक्षा प्राप्त करने के लिए भद्र बाहु के पास भी गए थे, ऐसा भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज को आप यहीं तक रखेंगे, इस वीडियो को आगे स्थूल भद्र और भद्र बाहु के बारे में बताना शुरू करेंगे। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर ये वाली जो सारी चीजें हैं, हमने क्या बताया? हमने ये बताया कि जो महावीर स्वामी थे, है ना, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद कौन जैन धर्म के पहले अध्यक्ष बने? जैन संघ के, वो बने सुधर्मा। ठीक है, सुधर्मा 11 गणधरों में से एक थे। सुधर्मा ने 20 वर्षों तक काम किया, अपने अध्यक्ष पद पे रहे। सुधर्मा की मृत्यु के बाद जो शासक बने वो बने जम्बू। जम्बू ने 44 वर्षों तक शासन किया, अध्यक्ष रहे, मतलब संघ के अध्यक्ष रहे। संघ पहले बता दिया था आपको। ठीक है, उसके बाद जम्बू के बाद जो अंतिम 2 लोग थे जिन्होंने महावीर स्वामी को ठीक से समझा था, उनका नाम था संभूत विजय और भद्र बाहु। ठीक है, संभूत विजय और भद्र बाहु बताया जाता है कि ये किसके समकालीन थे? ये नंद वंश के अंतिम राजा के समकालीन, अंतिम नंद राजा के समकालीन थे। संभूत विजय और भद्र बाहु संघ के अध्यक्ष रहे थे। अब इन्होंने ही जैन ग्रंथ के बारे में समझा था। मैंने यहाँ पर बताया था कि जो स्थूल भद्र हैं, जब ये अंतिम नंद राजा के समय के थे, तो स्थूल भद्र जो जिन्होंने संभूत विजय से शिक्षा ग्रहण की थी, तो वो भी महामंत्री थे ही नंद वंश में। यानी कि स्थूल भद्र जिन्होंने संभूत विजय से शिक्षा प्राप्त की थी, वो स्थूल भद्र कहाँ पे थे? वो नंद वंश में ही क्या थे? महामंत्री थे। और महामंत्री पे रहते हुए उन्होंने राजनीतिक कुचक्र को समझा, और कुचक्र को समझने के बाद उन्हें ये समझ में आ गया कि भाई मेरा जीवन ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे रह सकूं और इन लोगों के कुकर्म को मैं देख सकूं। तो उन्होंने क्या करा? राजनीति से वो हटे और हट करके वो तपस्या में गए और उन्होंने जैन संघ को मतलब एक्सेप्ट किया, और वो भी जाकर के आगे एक अध्यक्ष के पद पे रहे। और यहीं से स्थूल भद्र
के साथ में जो लोग आए, जैन लोग स्थूलभद्र के साथ में जो आए, उन्हीं को हमने श्वेतांबर कहा, और जो भद्रबाहु के साथ रहे उनको हमने दिगंबर कहा। इन्हीं श्वेतांबर और दिगंबर को अभी और आगे बढ़ाएंगे स्थूलभद्र के साथ। स्थूलभद्र की और कहानी है, उसके आगे चलेंगे। तो अभी आपको इतना ध्यान रखना, अभी जो मैंने बाद में बोला उसको छोड़ देंगे, अभी बस इतना ध्यान रखेंगे कि महावीर की मृत्यु के बाद सुधर्मा संघ के अध्यक्ष बने, सुधर्मा की मृत्यु के बाद जम्बू अध्यक्ष बने, जम्बू के 44 वर्षों के बाद कौन आए, संभूत विजय आए और भद्रबाहु आए। संभूत विजय से ही दीक्षा प्राप्त की थी स्थूलभद्र ने, और फिर स्थूलभद्र और भद्रबाहु के साथ ही जैन संघ दो चीजों में बट गया। जो भद्रबाहु के साथ बटा वो बटा दिगंबर में, और जो स्थूलभद्र के साथ रहा वो रहा श्वेतांबर में। ठीक है, इतना समझ में आया। आप यहीं तक का ध्यान रखेंगे, आगे ज्यादा आपको ध्यान नहीं रखना। मैं एक चीज देख लेता हूँ। हाँ, तो ये ठीक है। उसके बाद हम अभी आगे आपको फिर कल की स्लाइड में आपको लेके चलते हैं, हम कल पढ़ाते हैं इससे आगे का, अभी आप इतना ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहाँ तक आ गए हैं, हम आ गए संभूत विजय और भद्रबाहु तक। अब कैसे मगध में अकाल हुआ, अकाल में कितने वर्षों तक नीचे कौन गया, दक्षिण भारत कौन गया, उत्तर भारत में कौन रहा, इन सबको तब देखते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ। हरे कृष्णा, धन्यवाद।